अब हम आज पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट को फोकस किया जाता है, सब्जेक्ट को फोकस किया जाता है, यानी सब्जेक्ट को प्रधानता दी गई होती है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। तो वो होता तो ऑब्जेक्ट है लेकिन वो सब्जेक्ट की फॉर्म में आता है। इट टेक प्लेस फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस व्हाट सब्जेक्ट है एंड पैसिव वॉइस द फोकस इज ऑन द एक्शन। नाउ वी शैल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव वॉइस। अब हम एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या है कि एक्टिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में वही हम अब क्या लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी लिखा रहता है, वो हम सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या होता है, वो एक्टिव का तो ऑब्जेक्ट होता है लेकिन वो पैसिव में सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, तो हम सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ये भी मिस्टेक नहीं है, ये भी ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसके बाद वर्ब, वर्ब यानी इजारम, देन बाय ऑब्जेक्ट या बाय सब्जेक्ट भी लिखा हुआ मिलता है। यदि बाय सब्जेक्ट लिखा है तो भी सही है, बाय ऑब्जेक्ट लिखा है तो भी सही है। देन अदर वर्ड, लास्ट में क्या आता है, अदर वर्ड। अदर वर्ड में जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का जो बचा हुआ पार्ट होता है वो अदर वर्ड में आता है। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, जितना तुम एग्जाम्पल कन्वर्ट करोगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में उतना तुम्हें समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल है, आई ईट एन एप्पल डेली, मैं रोज एक सेव खाता हूँ। ठीक है, बात वही हुई, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है कि मेरे द्वारा रोज एक सेव खाया जाता है, यानी किसी के द्वारा कोई काम होता है तो वो पैसिव वॉइस में होता है, यानी बाय एजेंट, जिसके द्वारा कोई काम होता है, जिसके थ्रू कोई काम होता है। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये तो तुम्हें पता ही है, तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि आई क्या है, सब्जेक्ट है, ईट क्या है, वर्ब है, एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है, और डेली क्या है, अदर वर्ड है। इससे जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो ये एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक्टिव का तो ये ऑब्जेक्ट है लेकिन ये पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हम सब्जेक्ट से ही करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एन एप्पल लिखेंगे। एन एप्पल जो कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है। फिर इज, आर एम हेल्पिंग वर्ब बताया है, जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज, आर, एम, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, एन एप्पल। यदि एप्पल्स होता तो आर होता, लेकिन एन एप्पल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब इज है। और ईट, एट, ईटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, यू मस्ट लर्न द फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ईट, एट, ईटेन, इस तरह से बहुत सारी वर्ब होती हैं, स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, एंड, go, went, gone, राइट, रोट, रिटर्न। इस तरह से बहुत सारी वर्ब्स हैं जिसका थर्ड फॉर्म तुम्हें पता होना चाहिए, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सारे फॉर्म पता होने चाहिए। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, एन एप्पल इज ईटन बाय मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी ना। तुम्हें ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी पता होनी चाहिए, जैसे ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, शी का हर होता है, आई का मी होता है, यू का यू ही रहता है, दे का देम होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सम मोर एग्जांपल्स एंड रूल्स। द वर्ड बाय एजेंट इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। सी ड्रिंक्स वाटर, सी ड्रिंक्स वाटर, तो वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। इन द सेम भी जैसे हम पहले एग्जांपल बताए थे, तो वाटर इज ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, फॉर्म जरूर पता होना चाहिए वर्ब का। तो वाटर इज ड्रंक बाय, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, तो बाय हर, उसके द्वारा पानी पिया जाता है, यानी किसी के द्वारा कोई काम होता है वो पैसिव वॉइस में इस तरह का सेंटेंस लिखा जाता है। बहुत ही इजी है, यदि एग्जाम में कभी भी
एज ए चूज द करेक्ट आंसर में से 4 ऑप्शंस दिए हैं, ऊपर दिया है कि सी ड्रिंक्स वाटर, ठीक है, और उसमें ऑप्शन करके देता है कि फर्स्ट नंबर है कि वाटर इज ड्रंक बाय हर, फिर सेकंड नंबर दे दिया कि वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय हर, वाटर वाज ड्रंक बाय हर। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि वॉज तो होगा ही नहीं, इज बीइंग भी नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब में हमको श्योर होना चाहिए कि इज आरएम ही होगा, थर्ड फॉर्म होगा। तो यू कैन सिलेक्ट द राइट आंसर, बहुत आसानी से तुम सही आंसर टिक कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इन ऑल पैसिव वॉइस we always use the past participle form of the verb. Conversion of active and passive voice according to tense. टेंस के अकॉर्डिंग कैसे इंटरचेंजेज होते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई ऑलरेडी टोल्ड द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज आरएम, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। दे प्ले फुटबॉल, ये एक्टिव फॉर्म में दिया है। सम मोर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू टेल यू सम मोर एग्जाम्पल बिकॉज इफ यू practice at your home and with the help of too much example you can understand. Football is played by them. Football क्या एक्टिव को ऑब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्ले वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। इस तरह से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। इसमें बहुत इजी है, कुछ भी इतना टफ नहीं है, बहुत इजी एक सिंपल सा ट्रिक है कि जब भी इज आरएम दिया रहे, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी में लगती है, तो राइट आंसर जब हमें सिलेक्ट करने को ही आता है, इस तरह से एग्जाम में आता है। तो जब भी इज आरएम दिखाई दे तो समझिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आती है, बाय ऑब्जेक्ट भी सब में रहता है। बस चेंजेस क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब में ही होते हैं, बाकी तो सारे टेंसेस का जो पैसिव स्ट्रक्चर है वो सिमिलर ही होता है, बस चेंजेस कितना होता है, हेल्पिंग वर्ब में ही आता है। नेक्स्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का जो दूसरा नाम है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी इसे कहते हैं। इसमें एक्टिव की स्ट्रक्चर तो वही होगी जो तुमने टेंस में पढ़ी है, इसीलिए टेंस जानना बहुत जरूरी है। बिना टेंस के बिना वॉइस समझ पाना ये बहुत मुश्किल है। तो वॉइस पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले टेंस की स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सब्जेक्ट प्लस इज आरएम, इज आरएम तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लगता था, लेकिन इसमें क्या है, हम बीइंग ऐड करते हैं। आफ्टर द इज आरएम हेल्पिंग वर्ब हम बीईआईएनजी बीइंग वर्ड यूज करते हैं, और बाकी एज इट इज है। बाकी जैसा कि हमने उसमें बताया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सब में ही रहता है ना। अभी थोड़ा हमने बताया ही कि बस चेंजेस क्या है, हेल्पिंग वर्ब में होते हैं। जैसे दे आर फ्लाइंग काइट, जब भी आईएनजी लगा हुआ रहे समझो सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये तो तुमने टेंस में ही पढ़ा है, एक्टिव की स्ट्रक्चर तो वही होती है जो टेंस में पढ़ा है। दे आर फ्लाइंग काइट, तो इसमें भी दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, फ्लाई मेन वर्ब है। इसमें 2 वर्ब्स होती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, काइट क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसे जब हमने पैसिव में चेंज किया तो काइट क्या है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट यानी काइट, काइट्स होता तो आर बीइंग होता है नहीं। अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया है, काइट है तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट, लेकिन पैसिव का क्या हो गया है, सब्जेक्ट। तो अब इस सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो काइट इज बीइंग फ्लोन बाय देम, फ्लाई फ्लू फ्लोन, तो काइट इज बीइंग फ्लोन बाय देम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। एंड सम मच मोर एग्जाम्पल्स आर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, टेंस की स्ट्रक्चर इसमें भी तुम्हें पता ही है कि जब भी परफेक्ट का नाम लेते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का नाम लेते हैं तो हैज हैव, पास्ट परफेक्ट का नाम लेते हैं तो हैड। तो इसमें हैज हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। एंड इन पैसिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन लगाते हैं। इसमें पैसिव में क्या होता है, हम
बीन का यूज करते हैं। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें लगती है, इसमें एक्टिव में भी लगती है थर्ड फॉर्म, पैसिव में भी लगती है। बाय ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ही हैज किल्ड लायन इन द फॉरेस्ट, ही सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, किल्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लायन ऑब्जेक्ट है, इन द फॉरेस्ट अदर वर्ड है। इसमें तो पहले से ही थर्ड फॉर्म लगी रहती है एक्टिव में ही। तो लायन हैज बीन, अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया लायन, तो इसी तरह हम लायन इस सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। पैसिव में हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया लायन, तो अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट वी यूज हेल्पिंग वर्ब। लायन हैज बीन किल्ड बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, इन द फॉरेस्ट। तो जब भी हैज बीन हैव बीन लगा रहे तो वो सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग दिया रहे तो वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। और इज, आर, एम बस केवल दिया रहे तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है।